दोस्तों, आज हमारे पास देखिए ये फ़िलिप्स का रेडियो आया है, एकदम नया जैसा है। देखिए, तो हमारा एक कस्टमर ने इसको बोला कि देखो बजता नहीं है, कि हुआ क्या हुआ, ये ऑन नहीं हो रहा। तो हम इसको खोलने से पहले हम देखेंगे। देखिए इधर इधर ये भी नहीं हिल रहा है, मतलब इतना सा हिलता है और नहीं हिलता। लगता है अंदर जो इसका डायल कोड है वो फंस गया होगा। कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। तो हम इसको रिपेयरिंग करेंगे। देखिए ये फ़िलिप्स का चैम्पियन मॉडल है। देखिए चैम्पियन है, मॉडल नंबर है RL384। ठीक है, ये देखिए TV बैंड, FM, मीडियम, शॉर्ट, इसमें 3 बैंड का रेडियो है, एकदम नया जैसा है। देखिए एकदम बढ़िया है इसका क्वालिटी। लगता है ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको ख़रीदे हुए। ठीक है, तो आप देखते रहिए हम क्या करते हैं, इसको रिपेयरिंग कैसे करते हैं, और इसके बारे में डिटेल्स में हम आपको बताएंगे इसके अंदर में क्या क्या सिस्टम है। तो चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो हम पहले कैमरे को सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने कैमरे को सेट कर लिया। हम इसको अभी खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको पहले खोल लेते हैं। तो देखिए हमने इसका स्क्रू खोल दिया। इधर 3 बैटरी लगता है, तो कस्टमर ने ये दिया है। अगर ये ठीक नहीं होगा तो बैटरी हम क्यों लगाएंगे। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है, हम दूसरे सामान का जुगाड़ लगाएंगे। यहाँ पे एडाप्टर से इसको चलाएंगे। और देखिए इसमें बैंड स्विच दिया हुआ है इधर, शॉर्ट, TV, FM, मीडियम। ठीक है, ये 4 बैंड का है। ठीक है, तो हम इसको ओपन करेंगे। देखिए ये इधर स्टिकर भी है, क्या मॉडल का है। ठीक है, तो हम इसको खोल लेते हैं। हमने इसका हालांकि सारा स्क्रू इसको निकाल लिया है। देखिए इसका अंदर में कैसा है, एकदम नया जैसा है। ठीक है, तो हम इसको पहले एडाप्टर कनेक्शन करेंगे। ये हमारे पास एडाप्टर है, तो हम पहले एडाप्टर को सेट कर लेते हैं। देखिए हमने एडाप्टर में लाइन दे दिया, तो हमारा एडाप्टर यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। ये हमारा नेगेटिव का कनेक्शन है। ये हमने नेगेटिव लगा दिया। अभी हम पॉजिटिव लगाएंगे। ये हमने पॉजिटिव का कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो हम अभी इसको चेक करेंगे ऑन करके। इसका स्विच ऑन करते हैं पहले। देखिए ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑन क्यों नहीं हो रहा, तो हम पहले इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, हम पहले यहाँ पे मीटर पे हम देखेंगे। हमारा यहाँ पे जो स्विच का कनेक्शन है, इधर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये हमने नेगेटिव पकड़ लिया, ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, इधर हम देखते हैं, इधर भी पॉजिटिव है, मतलब ये स्विच हमारा बराबर काम कर रहा है, स्विच में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ये स्विच हमारा ओके है। देखिए इधर 8 वोल्ट शो कर रहा है, इधर 8 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये स्विच हमारा बराबर है। तो हम इसका बोर्ड निकालते हैं। बोर्ड में देखेंगे ये ऑन की नहीं हो रहा, तो पहले इसका स्क्रू खोल लेते हैं। ये हमारा स्क्रू खुल गया। इधर दिखेगा, खोलने से पहले हमको ये डायल कोड अच्छे से पकड़ना होगा, नहीं तो ये पलट जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा बोर्ड हमने निकाल लिया। तो पहले हम इस बोर्ड में सप्लाई आया कि नहीं। ठीक है, तो अच्छी तरह से हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा
इधर देखिए ये नेगेटिव का कनेक्शन है और ये वाला पॉजिटिव का कनेक्शन है। ठीक है, ये दोनों में सप्लाई आया कि नहीं तो हम पहले चेक करेंगे। यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। देखिए इसमें 8 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जा कर के कहा गया हमको देखना होगा। इधर देखते हैं, इधर भी वोल्टेज है, इधर भी चेक करते हैं। इधर इसका वोल्टेज नहीं है, इधर है। ये देखिए ये वोल्टेज हमें मिल रहा है, इधर ये भी मिल रहा है, तो ये इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ से ड्रॉप क्यों हो रहा है? इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसलिए ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो हमें अभी चेक करना है हमारा ऑडियो आईसी में वोल्टेज गया कि नहीं। तो ऑडियो आईसी में वोल्टेज कहाँ से मिलेगा? इधर से आकर के यहाँ पे जाता है, तो इधर देखिए सप्लाई हमारा इधर मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 3.8 वोल्ट। ठीक है, इधर 3.8 वोल्ट, तो इधर भी वोल्टेज है, इधर भी वोल्टेज है। तो हम उसके बाद हम और चेक करेंगे। इसका सारा पॉइंट में वोल्टेज अच्छी तरह से जा रहा है। ये हमारा ये जो आईसी है, इस आईसी में वोल्टेज मिल रहा है हमें। ठीक है, ये आईसी भी हमारा बराबर काम कर रहा है। देखिए इधर वोल्टेज हमें मिल रहा है। सारा वोल्टेज हमें बराबर काम कर रहा है। हम देखेंगे ये आईसी जो इसका जो ऑडियो आईसी है ये ख़राब तो नहीं। ठीक है, या तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ख़राब होगा, नहीं तो ये आईसी ख़राब होगा। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे जो रजिस्टर है वो रजिस्टर को हम एक एक करके चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या फॉल्ट हो रखा है। ठीक है, आप चैनल पे बने रहिए। पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। इसका एडाप्टर हमने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके इसका रजिस्टर वगैरह चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 ohms का 2 रजिस्टर है, ये दोनों को हम चेक करेंगे। ये खोल लिया। इधर और एक रजिस्टर है, इसको भी खोल देंगे। ये दोनों रजिस्टर हमने खोल दिया। ठीक है, हम अभी रजिस्टर को देखते हैं, रजिस्टर ख़राब है या सही है। ये देखिए ये रजिस्टर सही बता रहा है। ये रजिस्टर हमारा देखिए ख़राब बता रहा है। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर ख़राब बता रहा है और ये रजिस्टर हमें सही बता रहा है। ठीक है, ये 1 ohms दिखाना चाहिए। देखिए ऐसे ही बता रहा है और ये हमारा ख़राब बता रहा है। तो हम पहले रजिस्टर एक एक करके चेंज करके देखेंगे। तो हम ये रजिस्टर को पहले निकाल लेते हैं।
देखिए ये 1 ohms का रजिस्टर है, ठीक है। तो हम पहले इसको बदल के देखेंगे। ये हालांकि ये हमको कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, ख़राब है, तो इसको हम चेंज करके देखेंगे। तो हमारे पास ये साइज़ का तो नहीं है, ये मतलब क्वार्टर से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वार्टर का है, ये देखिए ये भी 1 ohms का है और ये भी 1 ohms का है। तो हम इसको पहले बदल के देखते हैं। देखिए अच्छी तरह दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो हम इसके जगह पर इसको लगाएंगे और हम देखेंगे हमारा रेडियो साउंड जो प्रॉब्लम था, साउंड का जो ऑन होने का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो पहले इसको हम साफ कर लेते हैं इसका छेद। इधर लगा लिया, जो दूसरा वाला खोला था उसको भी लगा देंगे। ये हमने इधर जैसा था एक ये हमने बदलना ही ये बदला है, ठीक है। तो हम इसको सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद हम इसमें फिर से ऑन करेंगे, देखेंगे ऑन होता है कि नहीं। चैनल पे बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा और सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये हमने रजिस्टर लगा दिया, देखिए अच्छी तरह से हमने रजिस्टर लगा दिया। तो हम इसको अभी लाइन देंगे। देखिए ये रेडियो हमारा बन गया है, देखिए बढ़िया ओके हो गया है। देखिए इस रजिस्टर में ही झोल था, ठीक है। ये रजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका था, इसीलिए हमारा रेडियो साउंड नहीं आ रहा था, ठीक है। ये हमारा रिपेयर हो गया, थोड़ा सा ही काम था। देखिए अगर किसी को पता नहीं तो वो ढूंढते रहेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऑन नहीं हो रहा। तो हमने देखिए इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो इधर हम डायल कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इधर एक नंबर है, देखिए इधर नंबर भी लिखा रहता है। ये देखिए इधर छोटा सा नंबर लिखा है 1 और ये हो गया 3, ये हो गया 2, ठीक है। इधर देखिए 2 लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो हमको इधर देखना होगा। ये देखिए 1, ये 1 है, ये 2 है, इसमें भी लिखा है, आपको शायद दिखाई नहीं देगा होगा। ये वाइट कलर में है तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा। इधर अगर आप कोई भी रिपेयर करते हो तो आपको दिख जाएगा, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो हमारा 1 इधर गया, 1 वाला 1 में जाएगा और 2 वाला 2 में जाएगा, 3 वाला 3 में जाएगा। तब हम घुमा के देखते हैं हमारा डायल कोड बराबर काम कर रहा है नहीं। देखिए इधर 3 लेग होता है, ये हमने इसको बिठा लिया। इसको अच्छी तरह से बिठाना होगा, नहीं तो फिर से पलट जाएगा। हम अभी घुमा के देखते हैं अच्छे से घूमता है कि नहीं। ये देखिए पूरा अच्छे से घूम रहा है, कहीं पे नहीं अटका है, ठीक है। तो हम इसका स्क्रू लगा देंगे।
स्क्रू लगाने के बाद हम इसमें चेक करेंगे, इसमें जो सेंटर वगैरह आना चाहिए वो ठीक है कि नहीं। तो चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहे। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। ये देखिए, कुछ चाइनीज़ में बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो ये हमारा रेडियो, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके हो चुका है। तो हम कस्टमर को भी बोल सकते हैं इसके लिए बैटरी लाने के लिए। इसमें बैटरी लगाएंगे तो अच्छे से बजेगा। एडाप्टर से थोड़ा हमिंग साउंड आने लगता है, इसीलिए एडाप्टर से बजाने से मज़ा नहीं आएगा। इसको हम अभी पैक करते हैं, जैसा था इसको लगा देंगे। इसका जो स्क्रू है तो स्क्रू को हम लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।